नमस्कार, वेलकम टू स्टडी का मेरा नाम है सुमन। दोस्तों, हम न्यू फाइनेंस रूल के बारे में बात करेंगे। 1 अप्रैल से न्यू रूल लागू हो चुके हैं। आप फाइनेंस से जुड़े हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप सैलरी पर्सन हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न्यू फाइनेंस ईयर स्टार्ट हो रहा है भारत के अंदर। भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से नहीं होता, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और इसी वजह से क्या है, गवर्नमेंट का बहुत सारी जो डिसीजन लिए थे पिछले साल, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे आपकी सैलरी और टैक्स हो गया, आप कोई कंपनी छोड़ रहे हैं तो इन सब पे ऊपर बहुत बड़ी इम्पैक्ट आता है। पेन को लेकर सरकार कुछ बदलाव किया गया। देखिए, अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी में बहुत बड़ा बदलाव लाते हुए सरकार ने 50% जो CTC कर दिया गया। पहले क्या होता था कि सैलरी कम होता था, सैलरी कम रखते थे 30% और बाकी 70% अलाउंस, तो HRA से अलाउंस पे डाल देते थे। नुकसान था कि PF होता था कम, ग्रेच्युटी भी होती थी कम, लेकिन हाथ में सैलरी आती ज़्यादा। अब नया रूल में क्या किया, बेसिक पे प्लस डी है, कम से कम 50% टोटल CTC होना चाहिए। फ़ायदा है आपका PF और ग्रेच्युटी बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बढ़ेगा। नुकसान है कि हाथ में आने वाली सैलरी जो है थोड़ी सी कम हो सकती है। अगर हम इसी चीज़ को अगर मैथमेटिकल सिस्टम समझा जाए तो और बेटर समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका सैलरी 20,000 रुपये है तो आपका बेसिक सैलरी 30% से हिसाब से कटेगा तो ज़्यादा कम होगा, क्योंकि जहाँ बेसिक सैलरी के हिसाब से आपका PF और ग्रेच्युटी कटती है। तो अगर PF और ग्रेच्युटी कम होगा तो यानी फ्यूचर के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ में जो सैलरी हो तो ज़्यादा आती है। तो कहीं ना कहीं हम देखें, सरकार जो इस चीज़ को लागू किया गया 50% पे CTC, उसमें क्या होता है कि PF जो आपको ज़्यादा कटेगा और ग्रेच्युटी भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपका बेसिक सैलरी ज़्यादा हो गया। तो आपको पहले बताया बेसिक सैलरी के हिसाब से ही PF और ग्रेच्युटी बनती है। तो ज़्यादा जहाँ बनेंगे तो फ्यूचर टाइम आपका अच्छा हो जाता है, लेकिन हाथ में सैलरी होते ही कम। तो सरकार जो है इन फ्यूचर टाइम के लिए ये रूल जो है लागू किया गया और लोगों के लिए फ्यूचर दिखाई गया। अगर हम इनकम टैक्स फ्रेमवर्क की बात करें तो देखिए, इनकम टैक्स फ्रेम में आप जानते हैं कि लंबे समय से हज़ारों 1961 का जो इनकम टैक्स है कानून वो चलता ही आ रहा है, लेकिन अब सरकार नया वाला जो लेकर आया है 2025 में, जो नया इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ है। अब पहले वाले में क्या था कि बहुत सारे सेक्शन थे, हज़ारों सेक्शन अमेंडमेंट किए गए थे, मतलब साल दर साल उसके अमेंडमेंट होता ही रहता था। कानून वैसे का वैसा था, बस थोड़ा सा बहुत चेंजिंग करता रहता था। एक्सप्रेशन पे यहाँ पर देते रहते थे। गवर्नमेंट का अब कम कोशिश है कि देखो कि हमें कॉम्प्लेक्स को बढ़ाना है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। लोग यहाँ पर अच्छे से फिलिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। इसकी सिंपलिसिटी किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए, इंट्रांसपेरेंट किया गया। यहाँ पर सरकार को क्या किया कि ये जो सक्सेस प्रोविंस है उसके कम कर दिया गया और डेडिकेशन सेंट्रलाइज कर दिया गया, और प्रीफिल्ड ITR होता है जो इनकम टैक्स रिटर्न सब यहाँ पर करने लगा। यहाँ पर आपकी इनफैक्ट दिखाता है कि सरकार क्या करेंगे, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न को भरेंगे तो आपका CA वगैरह का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सरकार इस चीज़ को अच्छा खासा न्यू रूल पे लागू किया गया है। अगर हम थोड़ा सा और हम बात करेंगे तो फ्री फिल ITR जो ज़्यादा करके हम देखेंगे, तो इसमें क्या हो गया, आपको आसानी हो गया ITR भरना, रिफंड जल्दी आपको मिलेगा, रिस्क भी आपको बहुत एडजस्टमेंट होगा, गुंजाइश आपको कम है, सिक्योरिटी ज़्यादा है और छुपाना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर हम पेन बेसिक पे बात करें तो पेन में से ट्रैकिंग मजबूत कर दिया गया। पेन अब हर फाइनेंशियल काम का सेंटर बन गया है। ट्रांजेक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्पेंडिंग सब ट्रैक होंगे। मकसद है कि ब्लैक मनी कम करना ताकि कॉम्प्लेक्स को बढ़ाना। अगर मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें आपको मॉनिटरिंग करेगा सरकार पैन कार्ड के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट भी आपको कर रहे हैं तो उसमें भी देखा जाएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं ये चीज़ को क्यों किया गया, क्योंकि आप इसमें ब्लैक मनी जो इतना ज़्यादा पैसा होता है वो चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने लागू किया गया। अगर हम थोड़ा सा और पैन कार्ड रूल की बात करें तो पैन कार्ड में एप्लीकेशन प्रोसेस जो अपडेट किया गया, डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्ट हुआ। पेन आधार लिंक करना जरूरी है, नहीं तो पेन ऐप पे इनएक्टिव हो जाएगा। पॉजिटिव बात है कि सिस्टम सेफ होंगे, फेक ID से आप कम बचोगे, आप पेपर वर्क जो है बहुत कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये पेन कार्ड का रूल जो है बहुत मैंडेटरी करके डॉक्यूमेंट को बचाने के लिए, मतलब पेन कार्ड को जो आपको जो स्कैम होता है उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने ये लागू किया है। और हम अगर देखा जाए तो कोई सिस्टम में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड जो लिंक हम लोग बहुत सारा फेक होता है। जैसे कि आप कहीं दुकानदार जाते हैं, आधार कार्ड करते हैं तो कहीं आपका कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं आपको पैसा निकलता है। तो सरकार जो है इसी चीज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए पेन कार्ड रूल जो है लागू किया गया। पेन कार्ड अगर लिंक नहीं होगा तो आपको देखिए कोई लोगों का पैसा फंस जाता है या नहीं मिलता है, स्कैम हो जाता है। तो सरकार वो इसको स्ट्रिक्टली जो है इस चीज़ को वर्क करते हुए लाया गया। अगर हम थोड़ा सा और बात करें, देखिए अगर
अलाउंस डेडिकेशन की बात करें, देखिए मील अलाउंस क्या है, पहले आपका 50% जो 50 रुपये मील था, अब 200 रुपये मील कर दिया गया। मतलब आपको देखिए, आप कई कंपनी में आप कहीं 20,000 सैलरी कमाते, 10,000 सैलरी कमाते हैं, तो उसमें खाना जो होता है ऐड हो जाता है और उसी से आपका टैक्स कट होता है। 50 से ज़्यादा खाएंगे तो आपको टैक्स कटना होता है। तो अब उसी को 50 से 200 रुपये कर दिया, क्योंकि आपको 200 रुपये ऊपर से खाएंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। सरकार उसमें आपको टैक्स भरने का जो है वो अनुमति नहीं देती। कम से कम 1.5 लाख का जो आपका टैक्स फ्री कर दिया गया। अगर सालाना आपको 1.5 लाख से ऊपर जाता तो टैक्स भर सकते हैं, और 1.5 से कम है तो आप टैक्स नहीं भर सकते। सरकार इसको किया गया। देखिए अगर हम बात करेंगे तो जॉब विजिट के बारे में, तो 2 दिन में फुल फाइनल सेटलमेंट करेंगे। पहले कंपनी जो है 30-90 दिन तक पैसे रोक लेते थे। अब नया रूल में आप जो जॉब छोड़ने के 2 दिन पहले अंदर कंपनी जो है काम करके देना होगा। बाकी सैलरी हो या लीव इन्वेस्टमेंट हो, छुट्टी जाए, 30 दिन का EPF हो, अलग सिस्टम जो करके देगा। फ़ायदा क्या है, एम्प्लॉय को जल्दी पैसा मिलना, कंपनी से मनमानी कम होना। तो सरकार कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वर्कर के लिए काम किया गया रूल है, क्योंकि आप कहीं काम करते हो तो 90 दिन के अंदर में आपको पैसा नहीं मिलता, बहुत आपको डराता है कंपनी वाला, या आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर वाला भी देखिए बोला आपको ये चीज़ देखिए करते रहता है। तो सरकार इसी चीज़ को इसको कसने के लिए, इसको बचाने के लिए आपको क्या कि 2 दिन के अंदर कंपनी को आपको देना ही पड़ेगा। अगर हम देखा जाए तो डिजिटल पेमेंट के बारे में, तो देखिए डिजिटल पेमेंट में 2 फैक्टर लाया गया। अगर आपका मैंडेटरी कर दिया गया 2 कम से कम पिन आपका, बायोमेट्रिक या पिन दोनों आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पहले छोटे छोटे पेमेंट में सिर्फ पिन लगता था, अब हर बार डबल चेक होगा, ज़्यादा सेव होगा। इस चीज़ को सरकार ने किया गया। देखिए क्या होता है उसमें ना, हम लोग 1 पिन में हम लोग करते हैं, अब 2-2 पिन उसमें लगेगा, तो क्या पैसा आपका सेव रहेगा, आपको स्कैम नहीं कर पाएगा। अगर हम फास्टैग एनुअल की बात करें, इस पास हो गया बहुत महंगा। ऐसा क्यों बदला? तो पहले प्राइस था 3000 रुपये, आप कर दिया 3075 रुपया, बस 75 रुपये बढ़ा दिया गया। देखिए वैलिडिटी जो है 1 साल या 200 ट्रिप्स जो पहले पूरा हो जाए उसके लिए। क्योंकि क्यों बढ़ा? क्योंकि महंगाई को देखकर, अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के लिए सरकार ने किया, क्योंकि अक्सर देखिए अगर अचानक बढ़ता तो हंगामा हो जाता था, इसलिए करके धीरे धीरे बढ़ाया कि ऐसे हंगामा भी नहीं होगा, और इससे सरकार का भी थोड़ा सा ठीक होगा और पब्लिक का भी अच्छा खासा सही करने के लिए सरकार ने लागू किया। ठीक है, टोल रोड्स का मेंटेनेंस, डिजिटल सिस्टम को खर्चा, इस सब को करते हुए किया। सिंपल में अगर आप समझें तो रोज़ अगर हाईवे आप यूज़ करते हैं तो 200 ट्रिप जल्दी ख़त्म हो जाए, तो ध्यान रखें इसको। हम यही अगर थोड़ा सा और हम बढ़िया से बात करें तो देखिए, अगर आप ट्रेन टिकट की बात करें तो ट्रेन टिकट रिफंड का रूल जो है सख्त बहुत कर दिया गया। नए रूल में क्या है कि अगर आप ट्रेन छोड़ने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो 0 रिफंड आपको मिलेगा। क्यों किया सरकार ने? पॉलिसी लॉजिक है। पहले तो लोग 2 से 3 टिकट बुक कर लेते थे, डिफरेंट ट्रेन डेट्स, और लास्ट मोमेंट में आके कैंसिल कर लेते थे। नुकसान यह सीट खाली नहीं रहती थी, ज़रूरतमंद को सीट नहीं मिलती थी। अब नया रूल क्या किया बेवल में, इकोनॉमिक्स, और मतलब है कि लोग सोच समझ के ही करेंगे, टिकट बुक करेंगे, और सीट वैसे वेस्ट भी नहीं होगा। तो सरकार ने कहीं कहीं ये सख्त किया गया। ऐसे देखिए करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं हर बार अगर टिकट बुक करेंगे तो 200 से 400 500 ऐसे करके आपका सीट जो है फुल बताता था। तो इससे क्या होता है, हम लोग टिकट नहीं मिलती थी, हम लोग बहुत दिक्कत हो जाता था। लास्ट में जब कैसे होता तब टिकट हम लोग कैसे रहता था पैसा। अब इसीलिए सरकार ने आपको क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा कसा गया इस चीज़ को लेकर, और रिफंड को लेकर ज़्यादा बढ़ावा किया कि आप अब 8 घंटे से पहले आप उसको का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये रूल जो है सरकार लागू किया, और इस रूल को आप देखेंगे अगर कितना पब्लिक के लिए अच्छा होगा। तो आई होप कि आप समझ पाओगे। और थोड़ा सा एक चीज़ और मैं थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा बताया नहीं। देखिए HR को जो है रिफॉर्म लेने के लेकर इसमें सरकार बहुत बड़ा कष्ट किया, क्योंकि आप लैंडलॉर्ड का जो पेन देना वो मैंडेटरी कर दिया गया। क्योंकि लोग जो है पहले क्या था कि पेन कार्ड नहीं देता लैंडलॉर्ड का तो ज़्यादा पैसा बोल के फेंक करता है, इसलिए सरकार ने इस चीज़ को नए रूल में लागू किया गया, क्योंकि कोई भी फ्रॉड क्लेम नहीं कर सकता होम रेंट को लेकर। इसलिए लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड, पैन कार्ड और मैंडेटरी कर दिया गया। तो आई होप कि आप इसको समझ पाओगे, और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बस अलविदा लेता हूँ इस वीडियो पे। थैंक यू।